अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सवसाहुण एसो पंच नमो कारो सब पावपणासुण मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्पर्शों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाधना जी श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है की वाचना प्रारंभ है। 5वां शतक 8वां उपदेशक शनिवार को प्रारंभ हुआ था। निर्ग्रंथि पुत्र और नारद पुत्र दोनों अणगार प्रकृति से भद्र विनम्र जिनके कषाय पतले हैं, तो एक समय निर्ग्रंथि पुत्र अणगार ने जहाँ नारद पुत्र अणगार थे वहाँ आए और नारद पुत्र अणगार को प्रश्न पूछा। सब पोगल्लाते अजो किं स अड्ढा स मज्जा स पैसा उदाहु अनड्ढा अमज्जा अपैसा अज्योति नाराय पुत्ते अणगारे नियंति पुत्तं अणगारम एवं व्यासी सब पोगल्ला में अज्जो स अड्ढा स मज्जा स पैसा नो अनड्ढा अमज्जा अपैसा तैण से नियंठे पुत्ते अणगारे नाराय पुत्तं अणगारं एवं व्यासी जैनं ते अज्जो सब पोगल्ला स अड्ढा स मज्जा स पैसा नो अनड्ढा अमज्जा अपैसा किं दब्बा देशेण अज्जो सब पोगल्ला स अड्ढा स मज्जा स पैसा नो अनड्ढा अमज्जा अपैसा खेता देशेण अज्जो सब पोगल्ला स अड्ढा तह चेव काला देशेण तां चेव भावा देशेण तां चेव तैण से नाराय पुत्ते अणगारे नियंठे पुत्तं अणगारं एवं व्यासी दब्बा देशेण भी में अज्जो सब पोगल्ला स अड्ढा स मज्जा स पैसा
नो अनड्ढा अमध्या अपयसा खेता देशेण भी काला देशेण भी भावा देशेण भी एवं चेव। पहले परमाणु पुद्गल, द्विप्रदेशी, त्रिप्रदेशी आदि पुद्गलों के संबंध में क्या जे सारद है, समध्य है, सप्रदेश है, अमध्य, अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश ये आ चुका है। जैसे परमाणु पुद्गल ये सारध नहीं है। त्रिप्रदेशी पुद्गल ये भी अद्धा अद्धा नहीं हो सकता। 5 प्रदेशी पुद्गल, 7 प्रदेशी पुद्गल आधे आधे नहीं हो सकते। विषम संख्या वाले समध्य, परमाणु पुद्गल का तो मध्य भाग है नहीं। त्रिप्रदेशी को जब लेंगे तब तो मध्य भाग आएगा। दोनों साइडों में एक एक, बीच में एक आ गया। ऐसे 5 को एक मध्य में, बाकी 2 एक और मध्य आ गया। 7 का, 9 का, ऐसे विषम का आ जाएगा। तो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनका आधा आधा आ जाएगा। जो परमाणु पुद्गल है ये परदेशी नहीं है, ये स्वयं परदेश है। 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक ये सपरदेशी स्कंद है। परमाणु पुद्गल अप्रदेशी है। अब जहाँ पर अपेक्षा भेद से लेकर के प्रश्न हो रहे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, इन सब का विवेचन आगे आएगा। तो नारद पुत्र जी ने कई बार किसी की परीक्षा लेने के लिए भी प्रश्न हो जाता है, किसी की जिज्ञासा को जगाने के लिए भी हो सकता है। तो दोनों भद्रिक है, सरल है, विनम्र है, भगवान के प्रति समर्पित है। तो नारद पुत्र जो अणगार है उसको निर्ग्रंथि पुत्र अगार, उसकी जिज्ञासा जगाने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। या इसको आता है या नहीं आता है ये जानने के लिए पूछ रहे हैं। क्या पूछा? अज्जो हे आर्य, सब पोगल्ला थे, सारे पुद्गल तेरे मत में किंग स अड्ढा स मध्या स पैसा, क्या सारद है? सभी पुद्गलों का आधा आधा हो जाता है। स मध्या, क्या सारे पुद्गल मध्य भाग सहित हैं? स पैसा, क्या वो सप्रदेशी प्रदेशों वाले हैं? उदाहु अथवा अनड्ढा, अनर्ध जिनका आधा भाग नहीं होता। जे हैं अमध्या, जिनका मध्य भाग नहीं है। अपैसा, जिनके प्रदेश नहीं है। आपके अभिमत में पुद्गल क्या है? सारे। तो नारद पुत्र ने जो उत्तर दिया, अज्जो हे आर्य, थी नारय पुत्र अणगारे नियंठी पुत्र अणगारंग एवं व्यासी। नारद पुत्र अणगार निर्ग्रंथि पुत्र अणगार को इस प्रकार बोले, सब पोगल्ला में अज्जो स अड्ढा स मध्या स पैसा, नो अनड्ढा अमध्या अपैसा। हे आर्य, सारे पुद्गल
मेरी दृष्टि से स अड्ढा अर्ध भाग वाले, उनका आधा आधा हो जाता है। स मध्या सारे पुद्गल मेरी दृष्टि से मध्य भाग वाले। स पैसा सभी पुद्गल प्रदेशों सहित है। नो अनड्ढा इनका अर्ध भाग, इनका अर्ध भाग नहीं होता ऐसा नहीं है। अनड्ढा का मतलब अनर्ध नहीं है, आधा भाग नहीं होता। दूसरा नो शब्द कहता है ऐसा नहीं है, मतलब आधा भाग हो जाता है। अमध्या इनका मध्य भाग नहीं होता ऐसा नहीं है। अपैसा इनके प्रदेश नहीं होते ऐसा नहीं है। जब ये उत्तर दिया तो निर्ग्रंथि पुत्र ने फिर प्रश्न किया, तैण से नियंथि पुत्र अणगारे नारय पुत्र अणगारं एवं व्यासी। फिर वह निर्ग्रंथि पुत्र अणगार नारद पुत्र अणगार जी को इस प्रकार बोले, जाइणं ते अज्जो सब पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा नो अनड्ढा अमध्या अपैसा। हे आर्य, यदि आपके अभिमत में सारे पुद्गल अर्ध सहित है, आधे आधे हो जाते हैं, स मध्या मध्य भाग वाले हैं, स पैसा प्रदेशों वाले हैं, नो अनड्ढा अर्ध नहीं है ऐसा नहीं है, अमध्या इनका मध्य भाग नहीं है ऐसा नहीं है, अपैसा इनके प्रदेश हैं ऐसा भी नहीं है, अप्रदेशी मतलब सप्रदेशी हैं। तो आप बताओ, किंग दब्बा देशेण अज्जो सब पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा नो अनड्ढा अमध्या अपैसा। तो हे आर्य, आप बताएं, क्या द्रव्य की अपेक्षा से सारे पुद्गल सारद हैं? स मध्य है, मध्य भाग वाले हैं, स पैसा प्रदेशों वाले हैं, नो अनड्ढा अमध्या अपैसा द्रव्य की अपेक्षा से अर्ध भाग वाले नहीं है ऐसा नहीं है, अमध्या मध्य भाग वाले हैं ऐसा नहीं है, अपैसा जे बिना प्रदेशों के हैं ऐसा नहीं है। क्या जे द्रव्य की अपेक्षा से कहा, खेता देशेण अज्जो स पोगडला सड्ढा तह चेव। हे आर्य, आपने क्षेत्र की अपेक्षा से सारे पुद्गलों को सारद समध्य सप्रदेश कहाँ है, जहाँ अनर्ध अमध्य अप्रदेश कहाँ है? मतलब ये नहीं है। क्या जे क्षेत्र की अपेक्षा से ऐसा कहाँ है? काला देशेन तंग चे, काल की अपेक्षा से सारे पुद्गल सारद समध्य सप्रदेश हैं, अनर्ध अमध्य अप्रदेश नहीं है। भावा देशेन तंग चे, भाव की अपेक्षा से भी ऐसे कहना, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। अब जैसे द्रव्य से परमाणु पुद्गल है, उसका तो अद्धा अद्धा नहीं होता है, तो वो सारद नहीं है। द्विप्रदेशी द्रव्य से दो परमाणु हैं, तो उनका तो अद्धा अद्धा हो जाएगा। त्रिप्रदेशी स्कंद का अद्धा अद्धा नहीं होगा, उसका मध्य भाग होगा। चार प्रदेशी का अद्धा अद्धा हो जाएगा, और दो प्रदेश से लेकर आगे सारे स्कंद जो हैं वो सप्रदेशी, परमाणु सप्रदेशी नहीं अप्रदेशी। ये तो द्रव्य की क्षेत्र की अपेक्षा से जो पुद्गल आकाश के एक प्रदेश में है, मतलब क्षेत्र के एक प्रदेश में है, उसका तो आधा आधा नहीं होगा। जो पुद्गल दो प्रदेशों में है, उनका आधा आधा हो जाएगा। मतलब क्षेत्र की अपेक्षा जो दो प्रदेशों में है, उनका आधा आधा हो जाएगा।
जो 3 प्रदेशों में है उसका आधा आधा तो नहीं होगा, लेकिन उसका मध्य भाग होगा। और 2 प्रदेश आकाश से लेके असंख्यात तक वो सप्रदेशी है। एक क्षेत्र की अपेक्षा से, अकाल की अपेक्षा से। जो पुद्गल एक समय की स्थिति वाला है उसका आधा आधा नहीं होगा काल की अपेक्षा से। 2 समय की स्थिति वाला है उसका आधा आधा हो जाएगा। 3 समय की स्थिति वाला है उसका आधा आधा नहीं होगा, वो सप्रदेशी भी है और समध्य भी है। जो 4 समय की स्थिति वाला पुद्गल है उसका आधा आधा तो हो जाएगा, लेकिन मध्य भाग नहीं होगा। और वो काल की अपेक्षा से सप्रदेशी भी है, क्योंकि एक से ज्यादा काल के समय हो गए। भाव की अपेक्षा से जो 1 गुण काले, 1 गुण नीले, 1 गुण लाल, 1 गुण पीले, 1 गुण सफेद हैं, वे भाव की अपेक्षा से अप्रदेशी है। उनका मध्य भाग नहीं है और उनका अर्ध भाग भी नहीं होगा। जब 2 गुण काले इसको लिया जाएगा तो ये अप्रदेशी तो नहीं है, लेकिन इनका मध्य भाग हो जाएगा। इसका मध्य भाग नहीं होगा, आधा आधा होगा। दो गुण काले का, लेकिन सप्रदेशी है, अप्रदेशी नहीं, क्योंकि काल भाव की अपेक्षा से 2 गुण हो गए। ऐसे 3 4 अनंत गुण तक चलेगा। कोई भी गुण ले ले तो इनका वर्णन आएगा। केवल संक्षेप में थोड़ा सा जो प्रश्न को समझाने का प्रयास किया। ये प्रश्न पूछा है कैसे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। जो आपने कहा ना कि मेरी दृष्टि से सारद है, समध्य है, सप्रदेश है, अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश ये नहीं है, तो आपने किस दृष्टि से कहा? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। अब नारद पुत्र जी कहने लगे, तैण से नाराय पुत्रे अणगारे नियंठी पुत्रं अणगारं एवं व्यासी। फिर नारद पुत्र अणगार, निर्ग्रंथी पुत्र अणगार को इस प्रकार बोले, दब्बा देसिण भी मैं अज्जो स पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा नो अनड्ढा अमध्या अपैसा। हे आर्य, द्रव्य की अपेक्षा से मेरे अभिमत में सारे पुद्गल सारद हैं, अर्ध सहित हैं, समध्य हैं, सप्रदेश हैं, नो अनड्ढा अमध्या अपैसा, मतलब अनर्ध नहीं है, इसका आधा भाग नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब कि आधा भाग है, क्योंकि समध्य कहा अमध्या, अमध्या इसका मध्य भाग नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अपैसा, क्योंकि नो सब तीनों के साथ लगेगा। अपैसा जो अप्रदेशी है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसने कहा सारद, समध्य, सप्रदेश, इसका मतलब अनर्ध, अमध्य, अप्रदेश, इसका निषेध हो गया। खेता देशण भी, काला देशण भी, भावा देशण भी एवं चाहिए। जैसे द्रव्य की अपेक्षा से कहा, ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा से भी ऐसे जानना, काल की अपेक्षा से भी और भाव की अपेक्षा से भी एवं चेव इसी प्रकार समझना। तैण से नियंठी पुत्र अणगारे नारय पुत्र अणगारं एवं व्यासी जैन अज्जो दब्बा देशेण सब पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा नो अनड्ढा अमध्या अपैसा एवं ते परमाणु पोगल्य में स अड्ढे स मध्य स पैसे नो अनड्ढे अमध्य अपैसे जैन अज्जो खेता देशेण में सब पोगला स अड्ढा स मध्या स
स पैसा एवं ते एक पैसो गाढ़े में स पोगले स अड्ढे स मध्य स पैसे जैन अज्जो काला देशेण सब पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा एवं ते एक समय ठीये भी पोगले स अड्ढे स मध्य स पैसे तं चेव जैन अज्जो भावादेशेण सब पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा एवं ते एक गुण कालाय भी पोगले स अड्ढे स मध्य स पैसे तं चेव आहते एवं ने भवैते तो जंग वयसी दब्बा देशेण भी स पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा नो अनड्ढा अमध्या अपैसा एवं खेत काल भावादेशेण बीतांग मिच्छा तैण से नियंठी पुत्रे अणगारे नारय पुत्रंग अणगारंग एवं व्यासी। फिर निर्ग्रंथि पुत्र अणगार नारद पुत्र अणगार को इस प्रकार बोले, जैन अज्जो दब्बा देशेण स पोगला स अड्ढा स मध्या स पैसा नो अनड्ढा अमध्या अपैसा। हे आर्य, यदि आपके मत से द्रव्य की अपेक्षा से सारे पुद्गल सारद है, स अर्ध सारद आधे आधा आधा विभाग होता है, स मध्या उनका मध्य भाग भी है, स पैसा उनके प्रदेश भी होते हैं, नो अनड्ढा इनका अर्ध भाग नहीं है ऐसा नहीं है, अमध्या इनका मध्य भाग नहीं है ऐसा भी नहीं है, अपैसा इनके प्रदेश नहीं है ऐसा भी नहीं है। एवं थे परमाणु पोगल्य में स अड्ढे समध्य स पैसे। तो आप बताइए, एवं इस प्रकार तेरे अभिमत से परमाणु पोगल्य परमाणु पुद्गल भी स अड्ढे ये अर्ध सहित है। तो क्या परमाणु पुद्गल अर्ध सहित है? स मध्य क्या वह मध्य सहित है? स पैसे परमाणु पुद्गल प्रदेशों सहित है। नो अनध्य अमध्य अपैसे इसका अर्ध भाग नहीं है ऐसा नहीं है, अमध्य इसका मध्य भाग नहीं है ऐसा नहीं है, अपैसे इसके प्रदेश नहीं है ऐसा नहीं है। क्या परमाणु पुद्गल ऐसा आएगा फिर तेरे मत से? जैन अज्जो खेता देशन भी स पोगला स अड्ढा समझा स पैसा। ये तो द्रव्य की अपेक्षा से आया ना, द्रव्य परमाणु पुद्गल जो है। अब क्षेत्र की अपेक्षा से, हे आर्य, यदि क्षेत्र की अपेक्षा से भी सारे पुद्गल अर्ध सहित हैं, मध्य सहित हैं, प्रदेशों सहित हैं, और मतलब ऐसे हैं अनर्ध अमध्य अप्रदेश नहीं है क्षेत्र की अपेक्षा से। तो ऐसा है तो एवं थे एक पैसो गाढ़े भी पोगल्ले सढ़ समझे स पैसे। तो एक प्रदेशावगाढ़ जो पुद्गल है एक प्रदेश में स्थित है, वह परमाणु भी हो सकता है, द्विप्रदेशी स्कंद भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात और संख्यात अनंत प्रदेशी स्कंद भी हो सकता है एक प्रदेश में। तो वह एक प्रदेशावगाढ़ पुद्गल भी क्या सारद अर्ध सहित है, स मध्य है, स प्रदेश है, मध्य सहित प्रदेशों सहित है क्षेत्र की अपेक्षा से, और ऐसे ही वह अनर्ध नहीं है, अमध्य अप्रदेश भी नहीं है। जैन अज्जो काला देशेण स पोगला सढ़ा समझा स पैसा। हे आर्य, यदि काल की अपेक्षा से सारे पुद्गल अर्ध सहित मध्य सहित सप्रदेशी हैं और अनर्ध अमध्य अप्रदेश का निषेध कर देना। एवं ते एक समय ठीये भी पोगल्य सढ़ समझे स पैसे तंचे। फिर आप बताओ, एक समय स्थिति वाला जो पुद्गल है
क्या वह सारद है, समध्य है, सप्रदेश है? जहाँ मतलब कि जहाँ अनर्ध है, अमध्य है, अप्रदेश है, ऐसा नहीं है। जैनं अज्जो भावादेशेण सपोगला सढ़ समझा सपैसा। हे आर्य, यदि आपके मत से भाव की अपेक्षा से सारे पुद्गल सारद समध्य सप्रदेशी हैं, मतलब अनर्ध अमध्य अप्रदेशी नहीं है, तो आप बताओ एवं थे एक गुण कालय भी पोगल्य सढ़ समझे सपैसे तंचे। तो एक गुण काला जो पुद्गल है, क्या वह भी सारद समध्य सप्रदेशी है? तंचे वे सारा कहना अनर्ध अमध्य प्रदेशी नहीं है। तो अहत एवं न भवई, यदि आपके मत से ऐसा नहीं होता है तो जंग बयसी जो ऐसा कहते हैं दब्बा देशन भी सपोगला सढ़ा समझा सपैसा। द्रव्य की अपेक्षा से सारे पुद्गल अर्ध सहित है, मध्य सहित है, प्रदेशों सहित है। नो अनढ़ा अमध्या अपैसा, अनर्ध नहीं है, अमध्य नहीं है, अप्रदेशी नहीं है। एवं खेत काल भावादेशणी, ऐसे क्षेत्र से काल से भाव इनकी अपेक्षा से भी कहना तंग न मिथ्या, जो आपने कहा फिर वह मिथ्या है, गलत है। नारद पुत्र भी बद्रिक थे, सरल थे। जब ऐसा उन्होंने सुना तो कहने लगे तैण से नाराय पुत्र अणगारे नियंठी पुत्र अणगारंग एवं व्यासी। फिर नारद पुत्र अणगार निर्ग्रंथि पुत्र अणगार को ऐसा बोले, नो खलु देवाणुपिया एवमठं जानामो पासामो। नो खलु देवाणुपिया एवमठं जानामो पासामो। जैनं देवाणुपिया नो गिलायन्ति परिकाहिताय तांग इच्छामीणं देवाणुपियाणं अंत्य एवमठं सोचा निसम्म जानीताय। तैणं से नियंठी पुत्र अणगारे नाराय पुत्रं अणगारं एवं व्यासी दब्बा देशेण भी में अज्जो सभ्य पोगला सपैसा भी अपैसा भी अनंता भी खेता देशेण भी एवं चेव काला देशेण भी भावा देशेण भी एवं चेव जे दब्बो अपैसे से खेतो नीमा अपैसे कालो सिंह सपैसे सिंह अपैसे भावो सिंह सपैसे सिंह अपैसे जे खेतो अपैसे से दब्बो सिंह सपैसे सिंह अपैसे कालो भयनाय भावो भयनाय एवं जाह खेतो एवं कालो भावो जे दब्बो सपैसे से खेतो सिंह सपैसे सिंह अपैसे एवं कालो भावो भी जे खेतो सपैसे से दब्बो नीमा सपैसे कालो भयनाय भावो भयनाय तजाह दब्बो ताह कालो भावो भी। तैण से नाराय पुत्र अणगारे नियंठी पुत्रं अणगारं एवं व्यासी। फिर वह नारद पुत्र अणगार निर्ग्रंथि पुत्र अणगार को इस प्रकार बोले, नो खलो देवानुप्रिया एवमठं जानामो पासामो। हे देवानुप्रिय, मैं इस अर्थ को न जानता हूँ न देखता, मेरे को इतनी गहरी जानकारी नहीं। जैन देवानुप्रिया नो गिलायंती परिकहित। हे देवानुप्रिय, यदि देवानुप्रिय इस बात को कहने में कोई ग्लानि का अनुभव नहीं करते, मतलब कोई बुरा नहीं मानते, तंग इच्छामीण देवानुप्रियाण अंत्य एवं अठं सोचा निसम्म जानिता है, तो मैं देवानुप्रियों के पास इस अर्थ को सुन करके हृदय में धारण करके जानना चाहता हूँ। जानिता इच्छामी, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। तैण से नियंठी पुत्र अणगारे,
नारय पुत्रं अणगारं एवं व्यासी। फिर वह निर्ग्रंथि पुत्र अणगार नारद पुत्र अणगार को ऐसा बोले, दब्बा देशण भी मैं अज्जो सभ्य पोगला स पैसा भी अपैसा भी अनंता। हे आर्य, द्रव्य की अपेक्षा से सारे पुद्गल स्वप्रदेशी भी हैं और अप्रदेशी भी हैं, प्रदेशों वाले भी हैं और बिना प्रदेशों के भी। और ये संख्या में कितने अनंत हैं। अप्रदेशी कौन है? द्रव्य की अपेक्षा से जो परमाणु पुद्गल है। दो प्रदेशों के स्कंद से लेकर के अनंत प्रदेशों के स्कंद तक जितने भी पुद्गल हैं स्कंद, वो सारे क्या है? स्वप्रदेशी। परमाणु पुद्गल अप्रदेशी है, मतलब सारे पुद्गल प्रदेशों वाले भी हैं और प्रदेशों वाले भी, प्रदेशों से हीन भी हैं। अब जैसे बता रहा, आगे आएगा। अप्रदेशी कौन है? परमाणु पुद्गल। स्वप्रदेशी कौन है? दो प्रदेशी से लेकर अनंत प्रदेशी तक। खेता देशण भी एवं क्षेत्र की अपेक्षा से भी ऐसा कहना कि स्वप्रदेशी भी है अप्रदेशी भी है। जो केवल एक आकाश प्रदेश पर स्थित हैं वो क्षेत्र की प्रदेश अपेक्षा से अप्रदेशी है, और जो एक से ज़्यादा प्रदेशों में स्थित है वे क्षेत्र की अपेक्षा से क्या है? स्वप्रदेशी है, स्वप्रदेशी। एवं से काला देशिण भी, ऐसे काल की अपेक्षा से भी कहना। काल की अपेक्षा से कैसे आएगा? जो एक समय की स्थिति वाले हैं वे क्या है? अप्रदेशी। और एक समय से ज़्यादा, दो से लेकर असंख्यात समय की स्थिति वाले जो पुद्गल हैं वे काल की अपेक्षा से क्या है? स्वप्रदेशी, क्योंकि उनके प्रदेश बढ़ गए काल की अपेक्षा से। भावादेशण भी एवं से भाव की अपेक्षा से भी ऐसे कहना कि सारे पुद्गल स्वप्रदेशी हैं और अप्रदेशी। मतलब एक वर्ण, एक गुण काले, एक गुण नीले, एक गुण पीले, एक गुण लाल, एक गुण सफ़ेद, एक गुण सुगंध, एक गुण दुर्गंध, एक गुण खट्टा, एक गुण मीठा, एक गुण कसैला, एक गुण तिखा, एक गुण, ऐसे पांचों रसों के खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, ऐसे स्पर्श का एक गुण कर्कश, एक गुण मृदु, एक गुण गुरु, एक गुण लघु, एक गुण शीत, एक गुण उष्ण, एक गुण स्निग्ध, एक गुण रुक्ष, ये सारे क्या है? ऐसे भाव से अप्रदेशी हैं। और दो से लेकर अनंत गुण तक जो है वो भाव की अपेक्षा से क्या है? स्वप्रदेशी है। तो इन्होंने कहा मेरी अपेक्षा से सारे पुद्गल स्वप्रदेशी भी हैं अप्रदेशी भी हैं। बस सारे पुद्गलों में कितने स्वप्रदेशी हैं, कितने अप्रदेशी हैं। ऐसे क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से स्वप्रदेशी भी हैं अप्रदेशी भी हैं। तो जे दब्बो अपैसे ते नियमा अपैसे, खेतो नियमा अपैसे, जे दब्बो अपैसे, जो द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेशी है। द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेशी कौन है? परमाणु पुद्गल। जो द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेशी है से खेतो नियमा अपैसे, वह क्षेत्र की दृष्टि से नियम से अप्रदेशी होगा, क्योंकि परमाणु पुद्गल एक आकाश प्रदेश से ज़्यादा नहीं रुकेगा। एक आकाश प्रदेश से ज़्यादा उसका वजूद ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, क्षेत्र नहीं ले, केवल एक ही आकाश प्रदेश परमाणु क्या है? परमाणु पुद्गल। तो जो द्रव्य से अप्रदेशी है वह नियम से, क्षेत्र की अपेक्षा से नियम से अप्रदेशी होगा। कालो सिंह स्वपय से सिंह पे से, काल की अपेक्षा से वह स्वप्रदेशी भी हो सकता, अप्रदेशी भी हो सकता। मतलब एक स्थान पर स्थित हुए यदि उसको एक समय हुआ है तो वो अप्रदेशी है।
जब स्थित हुए एक से ज़्यादा समय हो गए हैं तो काल की अपेक्षा से क्या है, वह सपरदेशी है। ये भी ठीक हो गया। अब इसके आगे भाव और सिय सपैसे सिय पैसे, जो भाव की अपेक्षा द्रव्य से अप्रदेशी है, वह भाव की अपेक्षा से सप्रदेशी भी हो सकता है, अप्रदेशी भी हो सकता है। जो तो 2 गुण से लेकर अनंत गुण तक वर्ण गंध रस स्पर्श पाए जाते हैं, वे तो सप्रदेशी हैं। और जो वर्ण गंध रस स्पर्श एक गुण है, वे क्या है, भाव की अपेक्षा से अप्रदेशी। तो ये जो बात आई, जो द्रव्य से अप्रदेशी है, उसका वर्णन आया। तो आगे है, जे खेतो अपैसे से दब्बो सिय पैसे सिय अपैसे, जो क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेशी है। क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेशी है, मतलब एक आकाश प्रदेश में स्थित पुद्गल है। वह सिय सपैसे सिय अपैसे, वह दब्बो से दब्बो, वह द्रव्य से सप्रदेशी भी हो सकता है, अप्रदेशी भी हो सकता है। सप्रदेशी कैसे, जब एक आकाश प्रदेश के ऊपर जो द्विप्रदेशी स्कंद से लेकर के अनंत प्रदेशी तक स्कंद है, तो वो तो सप्रदेशी है। और जो एक आकाश के प्रदेश के ऊपर जो एक परमाणु पुद्गल है, वह सप्रदेशी नहीं होगा, वह क्या है, अप्रदेशी है। तो जे खेतो अपैसे से दब्बो सिय पैसे सिय अपैसे, जे कट गया। जो क्षेत्र की अपेक्षा से एक आकाश प्रदेश के ऊपर पुद्गल है, यदि वह द्विप्रदेशी आदि है तो सप्रदेशी है, यदि वह परमाणु पुद्गल है तो अप्रदेशी है। आगे भाव आओ काल आओ भय न, काल की अपेक्षा से भी भजना कहनी, मतलब सप्रदेशी भी हो सकता है, अप्रदेशी भी। यदि एक समय की स्थिति वाला है तो अप्रदेशी कहेंगे, जब 2 से लेकर असंख्यात समय की स्थिति वाला है तब उसको सप्रदेशी कहा जाएगा। क्योंकि पुद्गल जो है असंख्यात समय के ज़्यादा कहीं पर भी एक जगह टिक करके नहीं रहता, इसलिए असंख्यात समय कहा जाता है, अनंत समय नहीं। आगे भाव और भय नाय, जो क्षेत्र से अप्रदेशी है, वह भाव से भी भजना कहना, कि जो एक प्रदेशी पुद्गल है, एक प्रदेश में स्थित है, वो भजना मतलब एक गुण वाले भी हो सकते हैं। जो एक गुण वाले हैं वे अप्रदेशी हैं, जो 2 गुण से लेकर अनंत गुण तक वाले तो वो हैं सप्रदेशी। तो ये क्षेत्र का जैसे द्रव्य का हुआ, ऐसे क्षेत्र से भी होगा। आगे जहाँ का खेतो एवं कालो, जैसे क्षेत्र से कहा ऐसे काल से भी कहना। जहाँ पर विवेचन नहीं किया, हमें स्वयं करना होगा। काल से जो अप्रदेशी है, एक समय की स्थिति वाला है। जो काल से अप्रदेशी कौन होगा, जो पुद्गल एक समय की स्थिति वाला है। वह द्रव्य से सप्रदेशी भी हो सकता है, अप्रदेशी भी हो सकता है। जो 2 से लेकर अनंत समय की स्थिति वाला है, वह तो काल की अपेक्षा से सप्रदेशी है। और जो पुद्गल एक समय की स्थिति वाला है, उसको काल की अपेक्षा से अप्रदेशी कहा जाएगा। जो पुद्गल 2 से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंद है, यदि वह एक समय की स्थिति वाला है, मतलब के परमाणु पुद्गल से लेकर के अनंत प्रदेशी तक जो एक समय की स्थिति वाले हैं, वे तो अप्रदेशी कहलाएंगे। और परमाणु पुद्गल से लेकर अनंत प्रदेशी तक
जो दो से लेकर असंख्यात समय की स्थिति वाले हैं वो क्या कहलाएंगे? सप्रदेशी कहलाएंगे। आगे क्षेत्र की अपेक्षा से जो चाहे एक प्रदेश में स्थित हो, चाहे संख्यात चाहे असंख्यात प्रदेशों में स्थित हो, यदि वह काल की अपेक्षा से एक समय की स्थिति वाला है तब उसको अप्रदेशी कहा जाएगा। जब एक से ज़्यादा दो से असंख्यात समय की स्थिति वाला है तो काल की अपेक्षा से वह सप्रदेशी कहलाएगा। और भाव की अपेक्षा से जो एक समय की स्थिति वाला है, काल की अपेक्षा जो अप्रदेशी है, भाव की अपेक्षा से आएगा जो पुद्गल एक गुण वाले हैं वर्ण गंध रस स्पर्श में, वो तो एक गुण वाले अप्रदेशी कहलाएंगे। जो दो से लेकर अनंत गुण वाले हैं, एक समय की स्थिति वाले जो पुद्गल दो से लेकर अनंत गुणों वाले हैं, उनको सप्रदेशी कहा जाएगा। ये काल की अपेक्षा से आगे। भाव से भी ऐसे कहना, जो भाव की अपेक्षा से एक गुण है, वर्ण गंध रस स्पर्श कोई भी हो सकता है, जो भाव की अपेक्षा से अप्रदेशी है वह द्रव्य से अप्रदेशी भी हो सकता है, सप्रदेशी भी हो सकता है। मतलब कि यदि वो परमाणु पुद्गल है तब तो अप्रदेशी कहलाएगा, यदि वह द्विप्रदेशी आदि स्कंद है तो सप्रदेशी कहलाएगा। जो भाव से एक गुण वाला अप्रदेशी है क्षेत्र की अपेक्षा से, यदि वह एक आकाश प्रदेश में स्थित है तो अप्रदेशी कहलाएगा। यदि दो से लेकर असंख्यात प्रदेशों में स्थित है तो वह क्षेत्र की अपेक्षा से सप्रदेशी कहलाएगा। अब भाव से जो अप्रदेशी है, काल की अपेक्षा से यदि वो एक समय की स्थिति वाला है तो वह अप्रदेशी कहलाएगा। यदि वो अनेक समयों की स्थिति वाला है तो उसको काल की अपेक्षा से सप्रदेशी कहा जाएगा। ये भाव से हो गया। जे दब्बो सपैसे से खेतो सिय सपैसे सिय अपैसे। अब कहा है कि जो द्रव्य से सप्रदेशी है, द्रव्य से सप्रदेशी का मतलब दो परमाणु से लेकर के अनंत परमाणुओं तक, अनंत प्रदेशी स्कंद तक आएगा। जो द्रव्य से सप्रदेशी है, से खेतो सिय सपैसे सिय अपैसे, वह क्षेत्र की अपेक्षा से सप्रदेशी भी हो सकता है, अप्रदेशी भी हो सकता है। अब द्रव्य से सप्रदेशी है यदि वह दो से लेकर असंख्यात प्रदेशों तक है, तब तो क्षेत्र से सप्रदेशी कहलाएगा। यदि वह परमाणु पुद्गल से लेकर के, परमाणु पुद्गल नहीं आएगा क्योंकि द्रव्य से सप्रदेशी है, दो प्रदेशों से लेकर के अनंत प्रदेशी स्कंद तक, यदि वह दो प्रदेशों से ज़्यादा स्थित है तो सप्रदेशी आएगा। और यदि वह एक आकाश प्रदेश के ऊपर स्कंद स्थित है तब उसको क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेशी कहा जाएगा। एवं कालो भाव भी, ऐसे काल से भी जो द्रव्य से सप्रदेशी है, यदि वो एक समय की स्थिति वाला है तो अप्रदेशी कहलाएगा। यदि दो से लेकर के असंख्यात समय की स्थिति वाला है तो वो सप्रदेशी कहलाएगा। भाव से, ऐसे द्रव्य से जो सप्रदेशी है, भाव से यदि वो एक गुण वाले हैं तो अप्रदेशी कहलाएंगे, और यदि दो से अनंत गुण तक हैं तो वो सप्रदेशी कहलाएंगे। अब ये द्रव्य से सप्रदेशी का आ गया ना। अब क्षेत्र की अपेक्षा से जे खेतो सपैसे से दब्बो नियमा सपैसे, जो क्षेत्र की अपेक्षा से सप्रदेशी है, क्षेत्र की अपेक्षा से सप्रदेशी का मतलब जो दो से लेकर असंख्यात
आकाश प्रदेशों में स्थित हैं, तो वो परमाणु पुद्गल तो हो नहीं सकता। इसलिए कहा है कि खेतो स पैसे से दब्बो नियमा स पैसे, वह द्रव्य की नियम अपेक्षा से नियम से स्वप्रदेशी ही होगा, अप्रदेशी नहीं होगा। क्योंकि जो अप्रदेशी है परमाणु पुद्गल, वो दो प्रदेशों में स्थित नहीं हो सकता, उसका तो एक प्रदेश ही होता है। कालो भयना, काल की अपेक्षा से भजना कहना। अब वह क्षेत्र की अपेक्षा से जो सप्रदेशी है वो एक समय की स्थिति वाला भी हो सकता है, अनेक समय की स्थिति वाला भी हो सकता है। एक समय की स्थिति वाला अप्रदेशी है, अनेक समय की स्थिति वाला सप्रदेशी है। कालो ऐसे भाव भयनाय, ऐसे भाव से भी भजना से कहना। यदि एक गुण वाले हैं वह क्षेत्र से जो सप्रदेशी है, यदि वो एक गुण वाले हैं तो अप्रदेशी, दो से ज़्यादा है जो उनको सप्रदेशी कहा है भाव की अपेक्षा से। जहाँ दब्बो तहाँ कालो, जैसे द्रव्य से कहा है ऐसे काल की अपेक्षा से भी कहना। काल की अपेक्षा से कैसे आएगा? जो काल की अपेक्षा से सप्रदेशी है। जो काल की अपेक्षा से सप्रदेशी का मतलब दो से ज़्यादा समयों की स्थिति वाला, वो सप्रदेशी है। एक समय की स्थिति वाला तो अप्रदेशी कहलाएगा, उसका वर्णन आ गया। अब काल की अपेक्षा जो सप्रदेशी है वह द्रव्य की अपेक्षा से, मतलब जो अनेक समय की स्थिति वाला है वह द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेशी भी हो सकता है, सप्रदेशी भी हो सकता है। यदि वो परमाणु पुद्गल है तो क्या कहलाएगा? अप्रदेशी। यदि द्विप्रदेशी से अनंत प्रदेशी तक स्कंद है तो वह सप्रदेशी कहलाएगा। तो ऐसे काल की अपेक्षा से जो सप्रदेशी है, मतलब अनेक समय की स्थिति वाला है, क्षेत्र की अपेक्षा से भजना कहना सप्रदेशी भी हो सकता है, अप्रदेशी भी। और यदि वह दो से ज़्यादा, दो से लेकर के असंख्यात प्रदेशों तक इतने में अवगाहित है तो वह सप्रदेशी कहलाएगा। यदि एक आकाश प्रदेश में स्थित है तो अप्रदेशी कहलाएगा। काल की अपेक्षा से जो सप्रदेशी है, दो से लेके असंख्यात समय की स्थिति वाला है, तो भाव से सी भजना कहनी। भजना का मतलब वो सप्रदेशी भी है, अप्रदेशी भी। काल की अपेक्षा से सप्रदेशी है, तो काल की अपेक्षा से तो सप्रदेशी कह दिया, वो अनेक समय की स्थिति वाला है। आगे भाव की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से भी द्रव्य क्षेत्र काल, भाव की अपेक्षा से जो सप्रदेशी है वह द्रव्य के, मतलब द्रव्य की अपेक्षा से वह जो है सप्रदेशी भी हो सकता है, अप्रदेशी भी हो सकता है। मतलब एक दो से लेके अनंत गुण तक यदि वे पुद्गल दो से लेकर के अनंत तक है तो सप्रदेशी। यदि वो पुद्गल परमाणु पुद्गल है तो क्या अप्रदेशी द्रव्य से कहलाएगी। क्षेत्र की अपेक्षा से यदि दो मतलब गुण आदि जो अनंत गुण तक हैं, यदि अनेक प्रदेशों में स्थित हैं तो सप्रदेशी कहलाएंगे, यदि एक प्रदेश में स्थित हैं तो अप्रदेशी कहलाएंगे। वे भाव की अपेक्षा से जो सप्रदेशी है, यदि वो दो समय से लेकर असंख्यात समय की स्थिति वाले हैं तो सप्रदेशी कहलाएंगे, और एक समय की स्थिति वाले हैं तो अप्रदेशी कहलाएंगे। अब ये वर्णन व्यक्ति के उपयोग के ऊपर निर्भर करता है। जितना उपयोग लगाएंगे, बार बार चिंतन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उतना वो बात दिमाग में बैठेगा। यदि एक बार पढ़ा छोड़ दिया, कौन इतना माथा पच्ची करेगा? तो जो विद्या ग्रंथ के अंदर ही रह जाएगी, दिमाग के ऊपर सवार नहीं होगी। दिमाग में तो आरूढ़ तभी होगी जब हम बार बार, आप हमारे से दोबारा पूछेंगे तो हम दोबारा फिर क्या कर देंगे, इसको बता देंगे। लेकिन आप पढ़ोगे, समझ नहीं आएगा, तभी पूछोगे ना।
और यदि पढ़ोगे नहीं तो पूछोगे कहाँ से कि कौन न, क्योंकि समय बड़ा अनमोल है, हमारा भी समय अनमोल है, हमारा का समय अनमोल है, व्यर्थ में समय नहीं, पढ़ लिया ना, होगी छुट्टी हमारी। तो विद्या जो है वो तो परिश्रम मांगती, साधना मांगती है। यदि इसको ज्ञान को समझना है उसके लिए समय भी देना पड़ता है और उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी जो विद्या जो है साक्षात सामने मतलब बुद्धि में आरूढ़ होती है। कहते हैं परिश्रम वाले के लिए विद्या अपना सर्वस्व समर्पण करती है और जो आलसी दरिद्री है उसके पास नहीं जाती। तो जे उनका सर्वांगीण विवेचन आज्ञा द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेके सपरदेशी और अप्रदेशी। अब इसके आगे एषेण भंते पोगल्लाण दब्बा देशेण खेता देशेण काला देशेण भावा देशेण सपैसाण अपैसाण कैर कैर जा विशेषाह्यवा नाराय पुत्ता सवथोमा पोगल्ला भावा देशेण अपैसा काला देशेण अपैसा असंख्यज गुणा दब्बा देशेण अपैसा असंख्यज गुणा खेता देशेण अपैसा असंख्यज गुणा खेता देशेण चैव सपैसा असंख्यज गुणा दब्बा देशेण सपैसा विशेषाह्या काला देशेण सपैसा विशेषाह्या भावा देशेण सपैसा विशेषाह्या तैर्ण से नाराय पुत्ते अणगारे न्यंठी पुत्त अणगार बंदाई नवंसाई बंदिता नवंसिता एवं अट्ठम सम्भं विणेन भुजो भुजो खामे खामिता संयमेन तवसा पाणम भावे माणे जाव हराई। अल्प बहुत्व अपरदेशी सपरदेशियों का द्रव्य से क्षेत्र से काल से भाव से। अल्प बहुत्व की कल्पना जो है ये शतमस्त का विषय नहीं, ये केवली का विषय है। तो इन्होंने गणधर भगवंतों से सुना होगा, गणधर भगवंतों ने केवली भगवंतों से सुना है। तो निर्ग्रंथी पुत्र ने जो ज्ञान जो पाया वो गणधर भगवान से, स्थावीरों से, उनसे सीखा, वो भगवान से, क्योंकि वो ही तो अल्प बहुत तो इन सूक्ष्म बातों का बता सकते हैं। तो ऐसीण भंते पोगल्लाण दब्बा देशेण खेता देशेण काला देशेण भावा देशेण सपैसाण अपैसाण कैरे कैरे जाव विशेषाह्या। वाह हे भगवान, इन पुद्गलों में द्रव्य की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से स्वप्रदेशी और अप्रदेशी इनमें कौन किनसे अल्प है, बहुत है, तुल्य है, विशेषाधिक है। नारद पुत्र हे नारद पुत्र सब थोबा पोगुल्ला भावा देशेण अपैसा। हे नारद पुत्र सबसे थोड़े पुद्गल भाव की अपेक्षा से अप्रदेशी। काला देशेण अपैसा असंख्य गुणा, काल की अपेक्षा से अप्रदेशी पुद्गल अप्रदेशी जो है वे असंख्यात गुणा ज्यादा है। दब्बा देशेण अपैसा असंख्य गुणा, द्रव्य की अपेक्षा से अप्रदेशी पुद्गल असंख्यात गुणा ज्यादा है। खेता देशेण अपैसा असंख्य गुणा, क्षेत्र की अपेक्षा से अप्रदेशी पुद्गल असंख्यात गुणा ज्यादा है। खेता देशेण चे सपैसा असंख्य गुणा, क्षेत्र की अपेक्षा से ही सप्रदेशी पुद्गल परमाणु पुद्गल असंख्यात गुणा ज्यादा है। मतलब पुद्गल असंख्यात गुणा ज्यादा है, क्षेत्र की अपेक्षा से सप्रदेशी पुद्गल असंख्यात गुणा ज्यादा है। आगे दब्बा देशेण सपैसा विशेषाय, द्रव्य की अपेक्षा से सप्रदेशी विशेषाधिक है। काला देशेण सपैसा विशेषाय, काल की अपेक्षा से सप्रदेशी पुद्गल विशेषाधिक है। भावा देशेण सपैसा विशेषाय, भाव की अपेक्षा से सप्रदेशी पुद्गल
विशेषाधिक है। जे अल्प बहुत जब सुना, तैण से नारय पुत्र अणगारे नियंठी पुत्रं अणगारं बंदई नवंसई। फिर वह नारद पुत्र अणगार निर्ग्रंथि पुत्र अणगार को वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके एयम अठं सम्मं विनेण भुजो भुजो कामई। इस अर्थ के संबंध में सम्यक प्रकार से विनय से बार बार क्षमा याचना करते हैं। खामिता क्षमा याचना करके। आपने कहा मेरे को चाहिए था, मैं कहता मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपना भी मत बिना सोचे समझे आपके सामने रख दिया। तो जो मैंने गलत कहा तो उस सब की बार बार क्षमा मांगते हैं। खामिता क्षमा याचना करके संयमेण तवसा पाण भावे माणे जा बिहरे। क्षमा याचना करके संयम तप से अपनी आत्मा से भावित करते हुए वे अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। तीसरे शतक में अग्निभूति और वायुभूति का अंगार का भी ऐसे आया था ना। एक ने भगवान से पूछा था देवों की विकुर्बणा शक्ति कितनी है असुर कुमारों की। तो जब उन्होंने अपने दूसरे भाई को कहा, उसने कहा मैं नहीं मानता। फिर वो भगवान के पास आए, भगवान ने कहा मैं भी ऐसा ही कहता हूँ। फिर उसने आकर के उसने दूसरे भाई से क्षमा याचना की। फिर भगवान से वो औरों के संबंध में प्रश्नोत्तर करते हैं। अब है जीवों की हानि और वृद्धि। जीव घटते हैं बढ़ते हैं, पहला प्रश्न। फिर दंडकों के हिसाब के अनुसार, तो इन सब का अल्प बहुत्व है। भंतेति भगवं गोय में जाव एवं व्यासी जीवाण भंते किं बढ़ंती हायंती आवठिया गोय मा जीवा नो बढ़ंती नो हायंती आवठिया नेरैयाण भंते किं बढ़ंती हायंती आवठिया गोय मा नेरैया बढ़ंती भी हायंती भी आवठिया भी जहाँ नेरैया एवं जा बेमानिया सिद्धार्थ भंते पूछा गोयमा सिद्धा बढ़ंती नो हायंती अवठिया भी भंते थी भगवान गोय में जाव एवं व्यासी। हे भगवान, भगवान गौतम जी भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले, जीवाण भंते किंग बढ़ंती हायंती आवठिया। हे भगवान, जीवों की संख्या क्या बढ़ती है, जीव बढ़ते हैं, जा हायंती घटते हैं, आवठिया जा इनकी संख्या सदा अवस्थित एक रहती है। गोयमा जीवा नो बढ़ंती नो हायंती आवठिया। हे गौतम, जीव ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, जीवों की संख्या अवस्थित है। जितने आज हैं अनादि काल पहले चले जाएं, अनंत काल पहले चले जाएं तो तब भी उतनी थी। भविष्य काल में चले जाएं तब भी जीवों की संख्या उतनी ही रहेगी, कभी जो न घटती है न बढ़ती है, जो संख्या अवस्थित है। नेरैयाण भंते किंग बढ़ंती हायंती अवठिया। हे भगवान, नारकी क्या बढ़ते हैं घटते हैं या अवस्थित हैं, एक संख्या रहती है। गोयमा नेरैया बढ़ंती भी हायंती भी अवठिया भी। हे गौतम, नारकी बढ़ते भी हैं घटते भी हैं और जो अवस्थित संख्या भी रहती, एक संख्या में रहेंगे। आगे आएगा, बढ़ते हैं तो कितनी देर, घटते हैं तो कितनी देर, और एक संख्या में स्थित रहते हैं तो कितनी देर रहते हैं। जहाँ नेरिया एवं जहाँ बीमानियाँ, जैसे नारकियों का कहा ऐसे बेमानिकों तक 24 दंडकों का कहना। सिद्धार्थ भंते पूछा, हे भगवान, सिद्ध बढ़ते हैं घटते हैं या अवस्थित इनकी संख्या रहती है। गोयमा सिद्धा बढ़ंती नो हायंती अवठिया भी। हे गौतम, सिद्ध बढ़ते हैं घटते नहीं हैं, इनकी संख्या कभी अवस्थित भी रहती है, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। क्योंकि जब कोई नया सिद्ध भगवान नहीं आते तो संख्या उनकी क्या रहती है, उतनी रहती है।
लेकिन जब नए आते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है। अब इसके आगे कितने काल तक अवस्थित रहते हैं, कब तक ये बढ़ते घटते आदि हैं, इनके संबंध में कल जैसे समय होगा उसके अनुसार आगे